फिर वो चौपाइयों से भी बदतर चला जाएगा। इमाम गज़ाली बोले अल्लाह ने 3 तरह की मखलूक़ें पैदा की हैं। एक मखलूक वो है कि जिसमें फ़हम व शऊर, अक्ल व इदराक नहीं रखा गया, सिर्फ शहवात रखी गई। एक मखलूक वो है जिसमें शहवात नहीं रखी गई, फ़हम व इदराक रखा गया। और तीसरी मखलूक वो है जिसमें अक्ल व खिरत भी रखी गई है और शहवात की आजमाइश में भी डाला गया है। जिसमें सिर्फ शहवात हैं वो चौपाएँ हैं, बहाइम हैं, अशरातुल अर्ज़ हैं। जिनमें अक्ल व शऊर और फ़हम रखा गया, शहवात नहीं रखी गई, वो फरिश्ते हैं। और जिसमें ये दोनों चीज़ें रखी गई हैं वो हज़रत इंसान है। अब अगर ये अपनी शहवात को, ख्वाहिशात नफसानिया को काबू में कर लेता है और अक्ल व खिरत से काम लेता है तो फरिश्तों से भी बेहतर कहलाता है। और अगर ये अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बन जाता है तो चौपाइयों से भी बदतर। तो हम इस दोराहे पे खड़े, अल्लाह ने हमें बता दिया, खैर का रास्ता भी बता दिया, शर का रास्ता भी बता दिया। इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। हजरत इंसान को अल्लाह ने हिदायत से महरूम नहीं रखा, ये वाज़ेह में रखी है। इस कायनात का पहला इंसान, पहला नबी भी है। कभी भी हजरत इंसान को अल्लाह ने हिदायत से महरूम नहीं रखा। और फितरी और जिबिली हिदायत अल्लाह ने हजरत इंसान के सीने में रखी है। बल्कि ये हिदायत जो जिबिली है ये तो अल्लाह ने जानवरों को भी दी है, उनकी फितरत के अंदर भी रखा है। वो आपने कभी देखा हो कि मुर्गी जब कड़ुक बैठ जाए और जिद करे कि मैं अब अंडे नहीं दूंगी तो उसके नीचे फिर अंडे डाले जाते हैं और वो फिर 21 दिन तक उन अंडों पर अपने सीने की हरारत, गर्मी और तवज्जो मबजूल करती। और आप जानते हैं कि बतख कड़ुक नहीं बैठती, इसलिए कि बतख पानी के बगैर रह ही नहीं सकती। तो बतख के बच्चे हासिल करने के लिए बतख के अंडे भी मुर्गी के नीचे डाले जाते हैं। तो जब मुर्गी उन अंडों को सींचती है और अपने सीने की हरारत और तवज्जो देती है, 21 दिन के बाद उन मुर्दा अंडों में आसार जिंदगी नमूदार होने लगते हैं। यहाँ रुक के एक जुमला कहना चाहूँगा, वो ये कि अगर एक मुर्गी मुर्दा अंडों पे अपने सीने की तवज्जो मबजूल करे तो उनमें जिंदगी के आसार नमूदार हो जाते हैं। और अगर शेख कामिल अपने मुरीद के बैज़ाए दिल पे तवज्जो दे तो वहाँ आसार हयात क्यों नमूदार नहीं होंगे। 21 दिन के बाद जब अंडे टूटे तो जो नतीजा था वो फितरत के मुताबिक निकला। बत्तख के अंडों से बत्तख के बच्चे और मुर्गी के अंडों से मुर्गी के बच्चे। बत्तख के बच्चों ने अपनी माँ देखी नहीं, जो सीखना था, समझना था, वो मुर्गी से सीखना। तो चंद दिन तो घर वालों ने बत्तख के बच्चों को और मुर्गी के बच्चों को मुर्गी समेत बाहर नहीं जाने दिया। छोटे हैं, अभी कबा मजबूत नहीं है, कोई कब्बा उचक लेगा, बिल्ली उठा लेगी, कोई गिरज उठा के ले जाएगी। 2, 4, 5 दिन के बाद जब उनके कबा थोड़े मजबूत होने लगे तो घर वालों ने मुर्गी को बच्चों समेत घर से बाहर निकाला। खुली जगह आई, उसके आगे जौहर आ गया। जब तालाब आया तो बत्तख के बच्चों ने ना आओ देखा ना ताओ, छलांग लगाई और तैरने लगे। मुर्गी के बच्चे अपने हमजोलियों को अपनी आंखों के सामने तालाब में छलांगे लगा के तैरते हुए देख रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रखते। बत्तख के बच्चों को मुर्गी ने बताया नहीं, माँ को उन्होंने देखा नहीं, किसने कहा कि तुम तैरोगे, डूबोगे नहीं, ये बाजीचा है तुम्हारा। और मुर्गी के बच्चों के पांव किसने बांध दिए? वो फितरी हिदायत है जो अल्लाह ने हर एक चीज के सीने में रखी। तो जिसने बत्तख के बच्चे को भी हिदायत से महरूम नहीं रखा है तो क्या इंसान को महरूम रखेगा। हुजूर की मजलिस लगी है, हुजूम आशिका हैं। एक सहाबी का नाम है वाबिसा बिन माबद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो आए और बैठ गए। और आदाब मजलिस भी यही हैं कि जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। लोगों की गर्दनें फलांग करके आगे आने से रोका गया है। सदर मजलिस को इख्तियार है किसी हिकमत के तहत किसी को आगे बुलाना चाहे तो वो एक अमर आखिर है। और जहाँ हुजूर होंगे वहाँ सदर मजलिस कोई और तो नहीं हो सकता। अब आका करीम बैठे थे, वाबिसा बिन माबद आए और पीछे बैठ गए। तो मेरे हुजूर ने कहा उदनो या वाबिसा, वाबिसा दूर बैठे हो, नेड़े आ जाओ। वो उठे तो करीब आ गए। हुजूर ने फिर फरमाया वाबिसा और करीब आ जाओ। हजरत वाबिसा और करीब आ गए। तीसरी मरतबा फिर फरमाया वाबिसा और नेड़े आ जाओ। हजरत वाबिसा खुद कहते हैं मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मैं इतना नेड़े हुआ, इतना करीब हुआ कि मेरे घुटने हुजूर के घुटनों से छूने लगे। जब इतना करीब आ गया ना तो हुजूर ने मुझे पूछा वाबिसा कोई सवाल पूछने आए हो? मैंने कहा जी हुजूर मैं सवाल पूछने आया हूँ।
کہا وابسہ جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ لوگ تو ترازو گاڑ کے بیٹھ گئے نا. میں تو کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہندہ رات دنے ایہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا ساں ہور. تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. تو کہا وابسہ جو سوال پوچھنے آئے ہو وہ تم پوچھو گے یا خود بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو حد ہو جائے. فرمایا تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہوتی ہے برائی کیا ہوتی ہے، یہ تم پوچھنے آئے ہو نا. عرض کی جی حضور یہی پوچھنے آیا ہوں. تو فضرب علی صدرہ وقال استفت من قلبک. حضور نے یہ 3 انگلیاں جوڑ کے حضرت وابسہ کے دل والی جگہ پہ یوں ماری اور فرمایا تیرے اندر مفتی بیٹھا اس سے ہی پوچھ لے، یہی بتا دے گا خیر کیا ہے شر کیا ہے، اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے. یہ میرے اور آپ کے اندر رکھ دی گئی. ہمارا اگر غلطی کرنے لگے ضمیر گھنٹیاں بجاتا ہے تم غلط کر رہے ہو. کسی کی انچ دبانے لگے، کسی کا حق غصب کرنے لگے، کسی پہ ظلم کرنے لگے تو اندر سے گھنٹیاں بجتی ہیں تم غلط کر. یہ فطری ہدایت ہے. تو اللہ نے حضرت انسان کو ہدایت سے محروم نہیں رکھا ہے، اس کو فطری ہدایت سے نوازا ہے. اب یہ غلط راہوں کا مسافر ہو تو یہ جان بوجھ کے غلط راہوں کا مسافر بنتا ہے. تو یہ ہدایت فطریہ کے تحت اپنی زندگی کو خیر کی راہوں پہ ڈالے اور اچھائی کی راہوں پہ چلے تو تاکہ زندگی کا حقیقی نور اور زندگی کا حقیقی جمال اسے نصیب ہو. تو زندگی بہت زیادہ ہم گزار چکے ہیں، بقیہ جو زندگی ہے اس کو اللہ اس کے رسول کے نام لگا کر کے اپنی آخرت کی بہتری کا ہمیں سوچنا چاہیے. آج موقع ہے کل نہیں ہوگا. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا، اور آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہو سکتا ہے. وہ ایک فقیر تھا، بازار میں کھڑا رو رہا تھا تو کسی نے گزرتے ہوئے روک کے کہا بابا کیا مسئلہ ہے، کسی نے مارا ہے، تنگ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کوئی ایسا ماجرا نہیں ہوا، بس لوگوں کے رویے نے رلا دیا. کیا مطلب؟ کہا بس گزر رہا تھا، ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، میرے دل میں خیال آیا کہ ان بندوں کی رب سے صلح ہی نہ کروا دوں. تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر میں نے اس سے بات کی، آواز آئی لے آ میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ مٹا دوں گا. میں بڑا خوش ہوا، کام بن گیا. خوشی خوشی آ کے ان کو بتایا، یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے. جا کے کام کر بابا، تجھے کیا پتا، بچے، کاروبار، زندگی، ہر وقت تم اسی بات میں لگے، جاؤ کام کرو. کہا وہ تو مان گیا تھا، یہی نہیں مانے، اور مجھے ان کے رویے پہ رونا آ رہا ہے، ان کی قسمت پہ رونا آ رہا ہے. اللہ اکبر. اگلے دن وہ شخص دوبارہ گزرا نہ تو قبرستان کے کنارے سے گزرا تو بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا. وہ پھر رک گیا. کہا بابا کبھی بازاروں میں روتا ہے، کبھی قبرستانوں میں روتا ہے، آج کیا ہوا؟ کہا میری کہانی کل والی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا کل ان سے مایوس ہو گیا تھا تو آج ادھر آ گیا. میرا خیال ہی ہوا ان قبرستان والوں کی اور رب کی صلح کروا دوں. اس نے بڑی دلچسپی سے کہا پھر آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان گئے وہ نہیں مانتا، کل وہ مانتا تھا وہ نہیں مانے، آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا. تو آج ہم مان لیں تو وہ تو آمادہ ہے ماننے پہ. وہ تو ایک آنسو سے سارے دفتر بدیوں کے دھو ڈالے. وہ تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل تو بن کے آئے، کوئی جھولی تو پھیلا کے آئے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح اس کے دامن پہ گناہ کا ایک دھبا بھی نہ ہو. اللہ مٹا دیتا ہے اور اس کو ایسے کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو. لیکن یہ امید کہ ابھی بوڑھا ہونا ہے، ابھی زندگی پڑی ہوئی ہے. کتنے لوگوں کے جنازے اٹھ گئے یہ سوچتے ہوئے کہ اپنے بڑھاپے میں پہنچنا. امام غزالی فرماتے ہیں نظر دوڑا کے دیکھو، تمہیں بوڑھے کم ملیں گے، جوان زیادہ ملیں گے. اس کا مطلب یہ ہے بڑھاپے تک سارے نہیں پہنچتے، زیادہ جوانی میں چلے جاتے ہیں. پھر فرمایا مزید نظر دوڑا کے دیکھ لو، معاشرے میں تمہیں بچے زیادہ ملیں گے، جوان کم ملیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جوانی تک بھی سارے نہیں پہنچتے. تو اس لیے قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، یہ مختصر زندگی اللہ اس کے رسول کے نام پہ لگا دینی چاہیے. حضور کی
मोहब्बत का तकाजा भी यही है कि उनकी तालीमात को इख्तियार कर लिया जाए। मेरे हुजूर ने फरमाया कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब औ का आबिर सबील, दुनिया में इस तरह रहो जिस तरह कोई अजनबी रहता है या सड़क को बूर करने वाला। जब सड़क को बूर करते हैं तो आप दाएं बाएं से देख के गुजर जाते हैं, बस ज़िंदगी गुजार जाओ। हकीकी मंजिल हमारी आखिरत है, और जिसने आखिरत को भुला दी, आखिरत से गाफिल हो गया, उसने अपना सख्त नुकसान किया। क़यामत के दिन मैंने तो ये भी पढ़ा है कि नेकोकार भी पछताएंगे। बदकारों का पछताना तो समझ में आता है, नेकोकार क्यों पछताएंगे? जब अपने अच्छे आमाल की जज़ा देखेंगे तो पछताएंगे, हाय जो चंद लम्हे ज़ाया किए वो भी क्यों ज़ाया कर दिए। लेकिन उस वक्त के पछताने से बेहतर है कि मैं और आप अपनी इस मुख्तसर ज़िंदगी का अब मुहासबा करें। हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, इससे कबल के तुम्हारा हिसाब किया जाए, तुम अपना हिसाब खुद कर लो। ये हम उम्रे पे जाते हैं ना, तो जब वापसी के लम्हे होते हैं तो मैं देखता हूँ हर बंदा अपना सामान तोल रहा होता है। मियाँ क्यों सामान तोल रहे हो? एयरपोर्ट पे जाके परेशानी ना बने, तो पहले ही सामान तोल के कि ज़्यादा ना हो जाए, बोझल ना हो जाए, एयरपोर्ट पे मसला ना बने। हालांकि अगर एयरपोर्ट पे मसला भी बन जाए तो 4 रियाल देंगे तो गुजर जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद तोल रहे होते हैं कि वहाँ परेशानी ना बने। वहाँ की परेशानी का हाल है, लेकिन आखिरत का अगर वजन भारी हो गया उसका कोई हाल नहीं। इसलिए हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, इससे कबल के तुम्हारा हिसाब किया जाए। ज़मीर की अदालत में अब तराजू काट लो, देखो तुम कहाँ खड़े हो। जो बदियाँ की हैं वो तो कन्फर्म है बदियाँ हैं, जो नेकियां की हैं अगर रिया है तो लुट गई, कुछ पल्ले नहीं है। अगर गुरूर तकब्बुर आ गया, उजब आ गया, फिर भी सब कुछ ज़ाया हो गया। कितनी नेकियां हैं और कितनी बुराइयां हैं, और हम एक अहकमुल हाकिमीन के हुजूर हाजिर होने वाले हैं। तो इस मुख्तसर ज़िंदगी को अल्लाह उसके रसूल के नाम पे लगा करके अल्लाह के लिए ज़िंदगी गुजारो। ये ज़िंदगी भी अच्छी, वो ज़िंदगी भी अच्छी। लेकिन मेरे हुजूर ने फरमाया कि कुर्ब क़यामत के फितनों का जब जिक्र किया तो मुझे इस बात का डर नहीं कि तुम शिरक में मुब्तला हो जाओगे, मुझे इस बात का डर है कि तुम दुनियादार बन जाओगे। आज हम मादियत ज़दा हो गए, सवेर से लेकर शाम तक हमारी दौड़ ही मादी है। आँख भर जाती, पेट भर जाता है, आँख नहीं भरती। शेख सादी फरमाते हैं कि आँख को या तो फिर सब्र और कनात भरता है या फिर कब्र की मट्टी भरेगी। और रूमी बोले कूजाए चश्मे हरीसा पुर नशुद, ता सदफ काने नशुद पुर दुर नशुद। हरीस की आँख का प्याला नहीं भरता। बंदे को पूछे, वो कहता है बस जी जो है वो ये इसीलिए कर रहा हूँ, पेट के लिए लगा हुआ हूँ। पेट तो 2 रोटियाँ सुबह मांगता है, 2 दोपहर को, 2 शाम को। पेट का इतना लंबा चौड़ा कोई मुतालबा नहीं है। हमारे पास तो इतनी दौलतें हैं कि माजी में लोगों के पास इतनी दौलतें होती नहीं, ना इतनी सहूलतें बादशाहों के पास थी जो आज आम लोगों के पास मुयस्सर हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 35 साल पहले लोगों के पास 1 या 2 जोड़े हुआ करते थे, और शादी पे लोग किसी दोस्त से कोई जूता मांग करके लेके जाया करते थे। लेकिन इसके बावजूद जब किसी से पूछते थे सुनाओ क्या हाल है, तो वो लंबा हाथ करके कहता था अल्लाह का शुक्र है। तो उसके लहजे से शुक्र टपकता था। और आज किसी खुशहाल से भी पूछ लें कि जिसके इतने लिबास हैं कि बदलने की बारी नहीं आती, मौसम गुजर जाता है और उसे पता नहीं कि उसके पास दौलत कितनी है, तो उसे पूछा जाए क्या हाल है, तो वो कहता है ठीक है, गुजर औकात हो ही रही है। नाशुक्री फैल गई। अल्लाह अकबर। तो मैं एक दिन गुजर रहा था रास्ते से, तो बच्चे गुब्बारों से खेल रहे थे, तो गुब्बारा फोड़ते ना जब, तो फिर वो कह के लगाते, हंसते, तो मैं रुक गया और मुझे